अजमेर कांग्रेस ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सैन ने सर्किट हाउस में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष को साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का मानना है कि जातिगत जनगणना से सभी समाज के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, चाहे वे अग्रणी समाज के हों या पिछड़े समाज के। राहुल गांधी का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा एकत्रित किए गए टैक्स के पैसों को उपयोग अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कर्नाटक मॉडल के आधार पर की जानी चाहिए, जिसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, परिवार की नौकरी की स्थिति और जीवन स्तर का ध्यान रखा जाए। इससे विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी जो सभी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार हो। राजीव सैन ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने गजट नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का उल्लेख नहीं किया है, जो उनकी असली इरादों पर संदेह पैदा करता है। पहले तो मैं आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और राजस्थान के समस्त ओबीसी समाज की तरफ से राहुल गांधी जी का हार्दिक आभार करता हूं कि राहुल गांधी जी ने संसद से सड़क तक जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़के और हमें विजय दिलाई। मैंने एक नारा इसमें दिया है कि कांग्रेस का विजय रथ चला, राहुल गांधी बने सारथी, आओ इस महासमर में उतारे राहुल गांधी की विजय आरती। अब आने वाला समय जो है वो दलितों और ओबीसी का रहेगा और ओबीसी की लड़ाई राहुल गांधी जी लगातार आज भी लड़ रहे हैं। आपने देखा अभी कल ही राहुल गांधी जी ने ओबीसी एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन किया, जिसमें 24 मेंबर लिए हैं और ओबीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल जैन जी, उनको कन्वीनर बनाया है और राजस्थान से हमारे विश्व पिता ओबीसी के अशोक गहलोत जी को लिया है और ओबीसी की राजस्थान की ऊर्जा माननीय सचिन पायलट साहब को भी उस काउंसिल में सम्मिलित किया गया है और भूपेश बघेल जी जनगणना को लेकर विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जातिगत जनगणना करने से लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में जातिगत जनगणना से चाहे वो अग्रणी समाज का हो और चाहे पिछड़े समाज का हो, सभी समाजों के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। आपने देखा है कि एक व्यापारी इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देता है और एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो आटा खरीदता है तो उसका जीएसटी लगता है, वो भी टैक्स देता है। तो ये टैक्स का सारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है ये देश के विकास में काम आता है। तो राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि ये जो टैक्स का पैसा विकास के लिए जो इकट्ठा हुआ है, ये पैसा उस अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के विकास तक पहुँचे, ताकि सभी समाजों के सभी लोगों को, चाहे वो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति हो या बड़ा उद्योगपति हो, उससे लेकर के लास्ट तक जो भी विकास योजनाएं बने उनकी आवश्यकता के अनुसार बने और उन सबको लाभ मिले। ये राहुल गांधी जी का विजन है जो पूरे देश में चल रहा है और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है ये कर्नाटक मॉडल के आधार पर करानी चाहिए। क्या वो तेलंगाना मॉडल है, कर्नाटका मॉडल है, ये ओबीसी का मॉडल है, उसमें वैज्ञानिक जातिगत जनगणना की गई है। वैज्ञानिक जातिगत जनगणना का मतलब है कि उस जाति के व्यक्ति का वो कहाँ रहता है, व्यवसाय क्या करता है, उसके परिवार में कितने नौकरी वाले लोग हैं, आज तक किस किस पदों पर वो रहे और उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर कि जातिगत जनगणना का मतलब ये नहीं कि खाली जाति की गणना करके जो जातिगत जनगणना कर दी जाए। हम कांग्रेस के राहुल गांधी जी चाहते हैं जातिगत जनगणना इस तरह से हो कि बिल्कुल उसका एक्सरा हो। एक्सरे का मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस लिविंग स्टेशन में रह रहा है और वो किस तरह से अगर उसका विकास हो तो किस तरह से उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके और जातिगत जनगणना करानी चाहिए। आपने देखा गजट नोटिफिकेशन अब बीजेपी की सरकार ने अभी निकाला, लेकिन जातिगत जनगणना का कहीं नाम उन्होंने नहीं लिखा। तो इनकी मंशा अभी तक भी सही नहीं लग रही है। अगर सही होती तो गजट नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का नाम तो लिखते कि जनगणना किस जनगणना तो हर 10 साल बाद होती है, ये सरकार का नियम है, कोई नई बात नहीं है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी थी कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, इसके बावजूद भी इन्होंने ये जो करना है
ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो